Okay, so we are going to repeat this tense today. This tense is published by ES Spoken English. Are you ready? So today we have last day after present indefinite tense. You are with me, aren't you? Okay, so सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इस टेंस की पहचान. इस टेंस की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी? अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में क्या आए? ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आए. जैसे कि वो उसे पढ़ाता है, मैं तुमसे बात करता हूँ. ऑलराइट, मैं तुमसे बात करता हूँ, वो उसे पढ़ाता है. द रीज़न इज़ दैट ये टेंस ता है पर ख़त्म होता है. फिर इस टेंस की मैंने आपको एक और बात बताई थी. वो क्या थी? वो यही थी कि इस टेंस में मौजूदा ज़माने की, जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सारी रूटीन बयान की जाती है. शिकायतें की जाती हैं, कंप्लेन की जाती है, आदत बताई जाती है, चुगली की जाती है, बैक बाइटिंग की जाती है. तो इस टेंस में हर चीज़ आती है जिसमें आप किसी से कोई बात करते हो. मौजूदा रूटीन में आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर क्या काम करते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या काम करते हैं, अपने फ्रेंड्स को कब मिलते हैं, आप अपने सिबलिंग्स को कब मिलते हैं, आपके डैड घर वापस आते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसी टेंस में मेंशन होती हैं. जैसे कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह लेट उठता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, वज़ू करती हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, नाश्ते के लिए तैयारी करता हूँ, नाश्ता करके स्कूल को चला जाता हूँ या चली जाती हूँ. अगर स्कूल नहीं जाती तो मैं घर के काम करती हूँ. आई डू हाउस होल्ड. तो ये सारी चीज़ें किस टेंस में आ रही हैं? वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका फार्मूला क्या है. क्या? ओके, फार्मूला इसका ये है कि पहले तो आपको कंपोनेंट सीखना ज़रूरी है. एक टेंस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है. क्या होता है? आई, वी, यू, दे. और इसी के साथ बिल्कुल, वेरी गुड. जैसे कि ही, शी, इट और कोई नाम, ये भी सब्जेक्ट्स हैं. ये दो किस्म के सब्जेक्ट्स हैं. सब्जेक्ट का ये पोर्शन हो गया. अब इनकी आगे होती है फॉर्म. क्या होती है? वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब कौन सी फॉर्म आप यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी. क्या होगी? लेकिन इसमें क्या होगा? एस या एस का इजाफा. क्लियर? ही, शी, इट, नाम. द रीज़न इज़ दैट ये गायब होते हैं. क्या होते हैं? और वाहिद भी होते हैं. दैट्स द रीज़न कि इनके साथ असल में ये हैं वाहिद. क्या हैं? ही, शी, इट, नाम. और इनके साथ वर्ब जमा वाली लगेगी. इंग्लिश में जब किसी चीज़ को जमा करना हो तो उसको क्या कर देते हैं? एस या एस लगा देते हैं. डिपेंड करता है एस क्यों आएगा. आपको बताऊं किन वर्ब के साथ एस आता है? एक होता है एस किस वर्ब के साथ लगाना है, एक होता है ई एस किस वर्ब के साथ लगाना है. ऑलराइट, जैसे कि गो, इसके साथ क्या आएगा? ई एस. राइट, तो ये ओ पे फिनिश हो रहा है ऑलमोस्ट. किस पे फिनिश हो रही है ये वर्ब? ओ पे. तो इसी तरह अगर एक वर्ब ओ पे फिनिश हो, सी एच पे एंड होती हो, एच पे होती हो, एस एच पे होती हो, एक्स पे होती हो, आई पे होती हो, जेड पे होती हो, एक्स पे होती हो. इससे मैं आपको एक एक मिसाल देता हूँ. जैसे सी एच कैच, एच कैश,
स्मैश, ये आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा? अभी आपको ये फील तो हो रहा है कि मैंने ओ लिखा है, ये CHSHXIZX, इनके साथ क्या होता है? जो वर्ब इन पे एंड होती हो उसके साथ आएगा ES, उसको जमा कैसे करते हैं? ES लगाकर। जो इनके बगैर आएगी, यानी जो T पे ख़त्म हो, जो E पर ही ख़त्म हो जाए, उनके साथ S लगेगा। बात क्लियर हो गई? उनके साथ क्या यूज़ होगा? S, अदरवाइज ES, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट ऐसी वर्ब जो OCHHSHXIZX इन पे ख़त्म होती हो, उनके साथ क्या यूज़ करेंगे आप? ES, राइट। अब आखिरी कंपोनेंट जो इस फिक्रे का है वो क्या है? यू नो, नो 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 नो, कंपोनेंट फिक्रे का जो जूस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? डे, टाइम, प्लेस, राइट। डे, टाइम, प्लेस का मतलब जब मैं फिक्रे में आपसे बात करूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, राइट। उर्दू में तो इसकी तरतीब को आप कर दें इग्नोर, राइट, कर दें इग्नोर। इंग्लिश में इसकी तरतीब ये है, आई गो टू स्कूल। अब इसमें स्कूल आ रहा है, क्या आ रहा है? स्कूल। स्कूल क्या है? प्लेस है ना, ये स्कूल इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, राइट। तो ये लास्ट पे आ गया, आखिर में आ रहा है ना फिक्र के। ओके ओके, होल्ड ऑन। अब ओके, चले आप जहन में सोच लें कि स्कूल लिखा हुआ, आई गो टू स्कूल एंड पे आ रहा है ना, स्कूल कहता हूँ ना, आई गो। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है फिक्रे के, जिसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपके फिक्रे में अगर स्कूल का नाम हो, स्कूल हो, घर हो, जैसे मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, मैं बाग में जाता हूँ, आई गो टू गार्डन। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को मज़ीद बढ़ाना हो तो क्या करना है? टाइम ऐड करना है, प्लेस ऐड करनी है, डे ऐड करना है अपने। जैसे आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock, आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock ऑन थर्सडे। इसमें 3 आए हैं, डे भी आ गया, टाइम भी आ गया और प्लेस भी आ गई। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इस फिक्रे को, आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock in the morning in the on Monday। समझ आ गया आपको? इसमें ये 3 चीज़ें, मंडे, मॉर्निंग क्लॉक और 6 o'clock स्कूल, ये क्या क्या चीज़ें हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? तो ये जो रेड में लिखा हुआ है शायद आपको शो हो चुका होगा इस स्क्रीन में, स्कूल एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन मंडे, ये सब कुछ आप लास्ट पे लगाएंगे इसी तरतीब से। अब इस फिक्रे की जगह पे कुछ कोई और फिक्रा भी आ सकता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं हफ्ते को शाम के वक्त अखबार घर पर पढ़ता हूँ। अब इसमें आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। एक तो हफ्ता इसमें ऑब्जेक्ट है, शाम ऑब्जेक्ट है, वक्त ऑब्जेक्ट है, अखबार ऑब्जेक्ट है, घर ऑब्जेक्ट है। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है? डे, टाइम, प्लेस और एक और ऑब्जेक्ट इसमें है जिसको आप पढ़ रहे हो। यानी कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस वक्त पढ़ रहे हो, कहाँ पर पढ़ रहे हो, क्या वो शाम है, सुबह, दैट्स ऑल इज नोन एज ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल इज नोन एज
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। सो अब इसको आप सॉल्व करो मेरे लिए। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या है? आई। अब आपने इसको वर्ब से शुरू करना है। इसमें वर्ब क्या है इस फिक्रे में? पढ़ना। पढ़ने की मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना है। एक रीड है, दूसरी रेड है, तीसरी भी रेड है और चौथी रीडिंग। आपने रीड का इस्तेमाल करना है, राइट। आई रीड द न्यूज़पेपर इन द इवनिंग। पहले आप डिसाइड कर लें, आप होम लगा दें। एट होम, एट इन द इवनिंग, मेरे ख्याल में फ़िक्रा पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया। आई रीड द न्यूज़पेपर एट होम इन द इवनिंग ऑन सैटरडे। सैटरडे, राइट। ये चीज़ क्लियर होगी आपके? ऑब्जेक्ट, आपको पता है फ़िक्रा जितना भी लंबा हो उससे घबराना नहीं है। आपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेना सबसे पहले। ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? डे, टाइम, प्लेस। टाइम का मतलब होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सारे नेम्स ऑफ द डेज। एक ये बात होती है इसमें। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी है। डे में जैसे संडे है, नाइट है, ये डे है, इसको टाइम बोलते हैं। प्लेस कोई भी हो, जैसे होम, स्कूल, ऑफिस। और इसके अलावा और भी कई प्लेसेस के नाम हैं, जैसे होटल, हॉस्पिटल। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप इनको लास्ट पे ही इस्तेमाल कीजिए। आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं? इसमें जो मैंने सेलेक्ट किया है वो क्या है? ये मैं को मैंने सेलेक्ट किया हूँ। मैं, ये होता है सब्जेक्ट। आपने सबसे पहले मैं को अलग कर लेना है, जिसको आपने सबसे पहले यूज़ करना है। मैं आए, फिर आपने मैं के बाद आपने एक मेजरमेंट करनी है, पैमाइश करनी है कि कितने ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं, ताकि आप उसको लास्ट में इस्तेमाल कर सको। आपको बेहतर तरीका बताता हूँ। मैं के बाद आपने फ़िक्रे को आखिर से शुरू करना है। टेल एंडर। टेल एंडर होता है फ़िक्रे की दुम, फ़िक्रे की आखिर उर्दू में। यानी पढ़ता हूँ लिखा हुआ है तो रीड का इस्तेमाल कर दे, गाता हूँ तो सिंग का इस्तेमाल कर दे क्योंकि पहली फॉर्म है। रोता हूँ, क्राई। हंसता हूँ, लाफ। नाचता हूँ, डांस। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? मैं पढ़ता हूँ हफ्ते को शाम के वक्त अखबार घर पर, राइट। फिर एंड से आप शुरू करेंगे, टेल से लेके टॉप तक जाएंगे आप, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर कर गई है? ओके। सो अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अब हम नेगेटिव फ़िक्रा करते हैं। नेगेटिव फ़िक्रा कैसे बनाते हैं? नेगेटिव फ़िक्रा आपको मैंने कल बताया भी था। नो 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 नो, वो तो इंटरोगेटिव होता है ना। वो तो इंटरोगेटिव हुआ। इंटरोगेटिव, वेट, लेट मी सिलेक्ट। अच्छा, डू और डज नॉट का डू नॉट या फिर डज नॉट। अब यहाँ से एस या एस ख़त्म हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि डज आ गया। क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? अब हम एक फ़िक्रा नेगेटिव करते हैं। सिंपली तौर पे मैं उससे बात नहीं करता हूँ। हम्म
उससे, गुड। अगर लड़की हो तो हर, आई डू नॉट टॉक टू हर, आई डू नॉट टॉक टू हर। टॉक के साथ टू का इस्तेमाल करना है। जैसे आई टॉक टू यू, आई लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू यू, आई डू नॉट टॉक टू यू। अब एक और फिक्र कर लेते हैं डू नॉट और डज नॉट से। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो देयर, राइट। एक लफ्ज़ है जिसमें इट का इस्तेमाल हमने करना है, कैसा फिक्रा, जैसे कि बारिश नहीं होती है। पहले तो आपने इसका सिंपल करना है कि बारिश होती है। इट का इस्तेमाल करना है बारिश के लिए, किसके लिए, इट रेन्स। इट के साथ एस का इस्तेमाल होगा, किसका, एस का इस्तेमाल होगा। रीज़न क्या थी, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसकी जो वर्ब है रेन, इसको जमा कर देना, रेन्स कर देना है। अब इस बात को आगे बढ़ाएं डज नॉट का इस्तेमाल करके। जब यहाँ पर डज नॉट आ गया तो यहाँ से रेन्स का एस ख़त्म हो गया। इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती है। अब इस फिक्र को लंबा करते हैं, तवालत देते हैं। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में बारिश नहीं होती है, मियाँ चन्नू में बारिश नहीं होती है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, प्लेस। ओके ओके, प्लेस इसमें मियाँ चन्नू आ रही है ना, मियाँ चन्नू में बारिश नहीं होती है। क्या आप मियाँ चन्नू में शुरू के इस्तेमाल करेंगे आखिर में? द रीज़न इज़ दैट कि वो प्लेस है, इसको इसलिए हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इज़ कंटेनिंग डे टाइम प्लेस। ऑब्जेक्ट में डे टाइम प्लेस पाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा आखिर में लिखा जाता है। तो आपने सही कहा कि इसको आखिर में ही लिखेंगे क्योंकि ये प्लेस है, राइट। जैसे मियाँ चन्नू, ये मेरे सिटी का नाम है। हैव यू डन, इज इट क्लियर? ओके गुड, लेट्स मूव नेक्स्ट। अब पारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। किनकी? इंटरोगेटिव वो दो किस्म के हैं, एक होते हैं सवालिया, एक होते हैं डबल सवालिया, एक होते हैं सवालिया मनफी। डबल सवालिया में WH भी आता है, क्या आता है? लेकिन हम सबसे पहले, हाँ पहले हम डू और डस का करते हैं। डू शुरू में आ गया, इनके लिए डस शुरू में आ गया, राइट। डू, आई, वी, यू, दे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? डे टाइम प्लेस, शहर का नाम, स्कूल, स्कूल का नाम, ऑफिस, ऑफिस का नाम, टाइम वक्त, राइट, दिन का नाम, ये सारे ऑब्जेक्ट में आएंगे। अब मैं अगर कहूँ क्या मियाँ चन्नू में बारिश होती है, क्या मियाँ चन्नू में बारिश होती है, सबसे पहले हम तो डस कहेंगे ना, डज इट रेन इन मियाँ चन्नू। डज इट रेन इन मियाँ चन्नू। अब डज का हमने इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि इट के साथ डज का इस्तेमाल होता है, और इट एक वो चीज़ है जिसके लिए हमने बारिश का सब्जेक्ट चूज़ करना है एज अ प्रोनाउन। तो इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर है और गायब है, और सिंगुलर के लिए हमको डस, जमा में डू को डस करना पड़ा। डज इट रेन इन मियाँ चन्नू? नहीं, मियाँ चन्नू में बारिश नहीं होती। इसकी इंग्लिश क्या है? इसकी इंग्लिश क्या है? नहीं, नो नो नो, आप सही कह रहे थे, मियाँ चन्नू में बारिश नहीं होती। इसकी क्या इंग्लिश है? इट डज नॉट, इट डज नॉट रेन इन मियाँ चन्नू।
बात क्लियर हो गई? इज इट क्लियर और नॉट? नहीं हुई क्लियर? बात क्लियर हो गई या नहीं? रिपीट करूं? क्योंकि इट के साथ हमने डज नॉट का इस्तेमाल करना है। किसके साथ? और किसके साथ? ही, शी, इट और नाम, सिंगुलर नाम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म, और ऐसे ही ये इसका इजाफा उड़ जाएगा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे मियाँ चन्नू। राइट। तो हम बात कर रहे थे सवालिया की, इसको हमने डबल सवालिया कैसे करना है? WH के साथ। किसके साथ? WH शुरू में आ जाएगा। WH से मुराद ऐसे सवाल जो WH से शुरू होते हो, ऐसा वर्ड जो WH से शुरू होता हो, क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, होम, हु, हुज। राइट। राइट। जैसे मैं कहूँ मियाँचल में बारिश क्यों नहीं होती? इसमें आपने सब्जेक्ट नहीं यूज़ किया। सब्जेक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल किया? हाँ, वाई इट्स क्या आएगा? वाई इट डज नॉट रेन इन मियाँचल। क्लियर हो गई? आइए अब हम आखिरी मिनट में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम इस टॉपिक को हमेशा के लिए खैराबाद कर देंगे, क्योंकि आपको ये टॉपिक हम 2 दिन से जारी था हमारा। तो मैं एक चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ बार बार रिपीट हो और उससे आपको कुछ आ सके, कुछ हासिल हो सके। ये फ़ाइल आफ्टर कंप्लीट मैं आपको सेंड कर दूँगा। हम कुछ प्रैक्टिस कर लें। सिर्फ इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, फिक्र है, सिर्फ उर्दू में बोलूँगा, आपने लिखना बोलना इंग्लिश में। मैं वहाँ जाता हूँ। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। क्या मैं वहाँ जाता हूँ? डू आई गो देयर? मैं वहाँ कब जाता हूँ? डू आई गो देयर? आई गो देयर। नो, आई गो। व्हेन डू आई गो देयर? मैं वहाँ कब जाता हूँ? मैं वहाँ क्यों जाता हूँ? वाई डू आई गो देयर? मैं वहाँ क्यों जाता हूँ? आई डोंट गो देयर? मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। अब इसमें रीज़न क्या है इस फिक्रे की? इसमें रीज़न डू नॉट का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे के साथ हमने किया, और ही, शी, इट नाम के साथ डज आएगा। अब मैं आपको ही कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ जाता है, इसमें मिस्टेक क्या है? गोस। गो नहीं आना था, गोस आना था। ही डोंट गो देयर, इसमें मिस्टेक क्या है? ही डोंट गो देयर, इसकी क्या रीज़न है कि मैंने गलत बोला? क्या आएगा? डज नॉट, यानी कि डजंट। क्या वो वहाँ जाता है? डज ही गो देयर? वो कब वहाँ जाता है? व्हेन डज ही गो देयर? ये चीज़ क्लियर है? डजंट की कंट्रैक्शन है, जहाँ पे डज नॉट आता है वहाँ पे आप डज नॉट लगा दिए, कंट्रैक्शन है, ऐसी कोई बात नहीं। आप इसको डू नॉट, डज नॉट भी कह सकते हैं। डज नॉट, इसकी जो कंट्रैक्शन है वो डजंट है। जैसे डू नॉट की डोंट है, इसी तरह डज नॉट की डजंट है। डज नॉट की डजंट, जो मर्जी यूज़ करें, डू नॉट यूज़ कर लें इधर,
या फिर आप डज नॉट यूज़ कर लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अगर आपको इसमें कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है, आप यूट्यूब के उस लिंक पे जाएं जिसमें ये वीडियो अपलोड है, आप उसमें कमेंट में लिखें, आपको मज़ीद इसमें हेल्प मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद AI।